Good morning, students. Today we will calculate signal to quantization noise ratio for delta modulation और इसके साथ पहले हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि स्लोप ओवरलोड की कंडीशन को पहले हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप ओवरलोड की कंडीशन को अवॉइड करना हमारे डेल्टा मॉड्यूलेशन के डीमॉड्यूलेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो स्लोप ओवरलोड को की नॉइज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास एम्पलीट्यूड में किस तरीके का वेरिएशन होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। ओवर डिस्टॉर्शन पे हमारे पास जो साइन वेव होती है, जो भी गिवन हमारे पास सिग्नल होगा, सिग्नल के एम्पलीट्यूड और हमारे स्टेप साइज पे क्या कनेक्शन होता है, स्टेप साइज एज वेल एज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग टाइम पे क्या कनेक्शन होता है, क्या रिलेशनशिप होती है, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक गिवन प्रॉब्लम समझ लो, ये दिया हुआ है, गिवन ए साइन वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी FM एंड एम्पलीट्यूड AM applied to a delta modulator having step size del. Show that the slope overload distortion will occur if AM is greater than del divided by 2 pi FM into TS. यहाँ पर TS क्या है, हमारा सैम्पलिंग टाइम और सैम्पलिंग पीरियड। ठीक है, हमारे पास सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, FM, और सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड दिया है वो क्या है, AM। तो अब आगे इसको हमको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, हम ये देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन पे क्या गिवन है, एक साइन वेव गिवन है। तो साइन वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज xt इज इक्वल्स टू AM साइन 2 पाई FM इंटू टी। ठीक है, ये हमारी साइन वेव की एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये कंसिडर करें, यहाँ पर AM हमको गिवन है क्या, एम्पलीट्यूड, और FM हमको क्या गिवन है, हमारा गिवन साइनोसॉइडल वेव की फ्रीक्वेंसी। इट मे बी नोटेड दैट द स्लोप ऑफ xt विल बी मैक्सिमम व्हेन डेरिवेटिव ऑफ xt विथ रिस्पेक्ट टू t विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये जो xt का डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे वो मैक्सिमम होना चाहिए, ये हमारे एम्पलीट्यूड के लिए कंडीशन है। द मैक्सिमम स्लोप ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर मे बी गिवन एज, डेल्टा मॉड्यूलेशन के स्लोप को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो द मैक्सिमम स्लोप ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर मे बी गिवन एज मैक्सिमम स्लोप इज इक्वल्स टू स्टेप साइज डिवाइडेड बाय सैम्पलिंग पीरियड। स्टेप साइज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से, और सैम्पलिंग पीरियड TS से। तो हमारे पास मैक्सिमम स्लोप हम किससे डिफाइन करेंगे, डेल डिवाइडेड बाय TS। ठीक है, अब आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि स्लोप ओवरलोड हमारा अराइज कब होता है। स्लोप ओवरलोड हमारा अराइज कब होता है, सपोज करो ये हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है ये। ठीक है, तो स्लोप ओवरलोड कब अराइज होता है, ये जो स्लोप आप देख रहे हो, ये जो स्लोप है, ये हमारा किसका स्लोप है, xt का। ठीक है, और ये xt का स्लोप जब हमारे डेल्टा मॉड्यूलेटर के सिग्नल से, डेल्टा मॉड्यूलेटर के सिग्नल से ज़्यादा होता है, ये जो स्टेप्स आप देख रहे हो, ये क्या है, हमारा डेल, ये डेल्टा मॉड्यूलेटर का स्लोप है। तो हमारा ये जो स्लोप ओवरलोड है वो कब अराइज होता है, कि जब हमारा जो गिवन xt है उसका स्लोप हमारे डेल्टा मॉड्यूलेटर के स्लोप से ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो स्लोप है, ये डेल्टा मॉड्यूलेटर का जो स्लोप है, अगर हम इसको x कैप t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x कैप t का जो स्लोप है वो हमारे xt के स्लोप से कम है। तो ये हमारा कौन सा डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होता है, स्लोप ओवरलोड का। ठीक है, ये हमारा स्लोप ओवरलोड कहलाता है। आप क्लियरली देख रहे हो कि हमारे पास जो xt है, जो हमारे पास एम्पलीट्यूड हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उसका स्लोप हमारे डेल्टा मॉड्यूलेटर के स्लोप से ज़्यादा है। तो ये डिस्टॉर्शन हमारा क्या कहलाता है, स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन। यही एक्सप्लेन किया आपको। वी नो दैट द स्लोप ऑफ ओवरलोड डिस्टॉर्शन विल टेक प्लेस इफ स्लोप ऑफ साइन वेव इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर। स्लोप ऑफ साइन वेव इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर, ये हमारी कंडीशन है किसकी, स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन की। सो हमारे पास ये क्या होगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ xt विथ रिस्पेक्ट टू t इज ग्रेटर देन डेल बाई TS। यहाँ पर ये जो डेल बाई TS क्या है, हमारा मैक्सिमम स्लोप है। xt हमको क्या गिवन है,
AM साइन 2 पाई FM इंटू टी। तो हम इसको पुट कर देंगे वैल्यू को, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी हमारे पास क्या गिवन है, AM साइन 2 पाई FM इंटू टी इज ग्रेटर देन डेल बाई टी एस। हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, मैक्सिमम AM कांस्टेंट हुआ, 2 पाई इंटू FM कांस्टेंट हुआ, साइन 2 पाई FM टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई FM इंटू टी इज ग्रेटर देन डेल बाई टी एस। ठीक है, ग्रेटर देन डेल बाई टी एस। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको आ रही है ये हमारा प्योर फ्रीक्वेंसी टर्म है, इसको हम ना लेके हमको किस पे कंसंट्रेट करना है, अपने एम्पलीट्यूड पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो ये ही एम्पलीट्यूड हमारा स्लोप डिफाइन करता है कि हमारा स्लोप कितना हाईएस्ट जाएगा। दैट मीन्स योर पावर फैक्टर हमारे पास यहाँ पर क्या है, AM 2 पाई इंटू FM। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन डेल बाई टी एस। ठीक है, दैट मीन्स AM इज ग्रेटर देन डेल बाई 2 पाई FM इंटू टी एस। ठीक है, अगर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटर देन है डेल बाई 2 पाई FM इंटू टी एस के, ये कंडीशन किसकी है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, AM इज ग्रेटर देन डेल इंटू FS डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू FM। ये TS आपका फ्रीक्वेंसी टर्म में FS। तो ये जो कंडीशन अब अराइज हो रही है हमारी, अगर एम्पलीट्यूड डेल इंटू FS डिवाइडेड बाई 2 पाई FM से ज़्यादा है तो जो कंडीशन अराइज होगी वो कौन सी कंडीशन होगी, स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन की। दैट मीन्स अगर आपको स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन को रिमूव करना है, रिड्यूस करना है, आप चाहते नहीं हो कि आपके सिग्नल पे स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो, ऑकर हो, तो आप क्या करोगे, AM शुड ऑलवेज लेस देन डेल इंटू FS डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू FM। AM की जो वैल्यू है, एम्पलीट्यूड हमेशा कम होगा डेल इंटू FS डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू FM के, तब हमारे पास जो सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल, उसमें स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन ऑकर नहीं होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो फॉर DM और प्रूफ दैट, अगर आप क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव पे जाओ तो आपसे यूनिवर्सिटी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रूफ दैट SN सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो फॉर DM इज गिवन बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर FM स्क्वायर इंटू FM TS क्यूब। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ऑलरेडी जो कैलकुलेट किए हुए हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन के स्लोप ओवरलोड को रिमूव करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, अगर डेल्टा मॉड्यूलेशन कब अराइज हो रहा था, AM इज ग्रेटर देन डेल इंटू FS डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू FM, ये कंडीशन पे हमारा स्लोप ओवरलोड प्रोड्यूस हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को, स्लोप ओवरलोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको AM की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। AM शुड बी लेस देन डेल इंटू FS डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू FM। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप ओवरलोड को अवॉइड करने के लिए कंडीशन हमको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंडीशन टू अवॉइड स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन, slope overload distortion is expressed as A should be less than del divided by 2 pi FM into TS, or A should be less than del into FS divided by 2 pi into FM. This is our equation number 1. यहाँ पर A, ये जो A आप देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, पीक एम्पलीट्यूड, डेल इज अवर स्टेप साइज, FS इज अवर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड FM इज अवर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो हमारे पास वी ऑलरेडी नो दैट सिग्नल पावर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सिग्नल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं एस से. सिग्नल पावर एस इज गिवन बाय एवरेज सिग्नल पावर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ये होता है. ठीक है. और हमारे पास ए के लिए कंडीशन क्या दी हुई है. ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है. डेल इंटू एफ एस डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एफ एम. तो हमारे पास एस क्या हो जाएगा. एस इज इक्वल्स टू इसका ए का स्क्वायर डेल इंटू एफ एस डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एफ एम इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा. डेल स्क्वायर इंटू एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एफ एम स्क्वायर. ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2. ये हमारे पास क्या आ गई. सिग्नल पावर. और ये है हमारे पास स्टेप स्लोप ओवरलोड को अवॉइड करने की कंडीशन. अब इसके बाद हम क्वांटाइजेशन एरर कैलकुलेट करेंगे. क्वांटाइजेशन एरर जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पीसीएम पे पढ़े हुए थे कि हमारे पास जो वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस इज इक्वल्स टू एरर. ठीक है. सिग्नल वेरिएंस इज इक्वल्स टू क्वांटाइजेशन एरर. तो हम यहाँ पर अगेन वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटाइजेशन एरर. जैसा कि हमने पीसीएम पे पढ़ा था सिमिलर वे पे यहाँ पर भी हमारे पास एक रेंज दी हुई है जो कि डेल टू माइनस डेल है. इस रेंज पे माइनस डेल टू डेल की रेंज पे ही हमारे पास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1/2 डेल. यहाँ पर प्लस डेल और माइनस डेल जो हमारा एरर है वो इसी रेंज पे होगा. क्यों होगा. क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग डेल्टा मॉड्यूलेशन पे एक बिट ट्रांसमिट करते हैं और ये बिट डिपेंड करती है डेल पे. आइदर वो प्लस डेल होगी या माइनस डेल होगी. अगर हम प्लस डेल ट्रांसमिट करते थे तो हम बाइनरी 1 ट्रांसमिट करते हैं और अगर हम माइनस डेल ट्रांसमिट करते हैं तो हम बाइनरी 0 ट्रांसमिट करते हैं. ये ऑलरेडी पता है. तो हमारी जो रेंज है वो बट ऑब्वियस नेचुरली किसके बीच पे रहेगी. माइनस डेल टू प्लस डेल के बीच में. नाउ पीटीएफ probability distribution function of delta modulation is defined as is equals to हमारा मैग्नीट्यूड कितना हमको मिला है 1/2 डेल. ठीक है. कौन सी रेंज पे. माइनस डेल टू प्लस डेल की रेंज पे और 0 इफ अदरवाइज. इस रेंज के बाहर अगर वैल्यू आएगी तो हमको मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा 0. अगर रेंज माइनस डेल से प्लस डेल के बीच में वेरी कर रही है तो हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा 1/2 डेल. नाउ द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द क्वांटाइजेशन नॉइस noise is given by quantization noise power. Quantization noise power. और हमारे पास क्वांटाइजेशन नॉइस एन क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है. रेंज माइनस डेल टू प्लस डेल वेरी कर रही है. क्यू स्क्वायर एफ क्यू डी क्यू. ठीक है. ये क्या हो जाएगा. क्यू स्क्वायर एफ क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 डेल. डी क्यू. तो हमारे पास 1/2 डेल कांस्टेंट है.
डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास क्वांटाइजेशन नॉइस पावर कैलकुलेट हुआ। क्या? एन क्यू इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमारे पास यहाँ तक तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर हम जो हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन का SNR है उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहला हमारा रहेगा प्री फिल्टर्ड और दूसरा हमारा रहेगा पोस्ट फिल्टर्ड। दैट मीन्स स्लोप ओवरलोड को हमारी जो भी नॉइस प्रोड्यूस हो रही है उसको रिमूव करने के लिए हम एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। सपोज करो हमने एक फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है। इस फिल्टर पे हमारा जो इनपुट आ रहा है यहाँ पर हमारा SNR कैलकुलेट होगा और पोस्ट फिल्टर पे हमारा SNR कैलकुलेट होगा। ये प्री फिल्टर्ड है और ये हमारा पोस्ट फिल्टर्ड है। ठीक है, तो प्री फिल्टर्ड पे हमारे पास SNR क्या आएगा? प्री फिल्टर सिग्नल पावर हमने कितनी कैलकुलेट की हुई थी? S इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 पे आप देखना हमने S इज इक्वल्स टू क्या कैलकुलेट, S इज इक्वल्स टू देखो आपने ये कैलकुलेट किया है डेल स्क्वायर इंटू एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर इंटू एफ एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है? सिग्नल की वैल्यू, सिग्नल पावर की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू? सिग्नल पावर की वैल्यू डेल स्क्वायर इंटू एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर इंटू एफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई नॉइस पावर हमारे पास क्या गिवन है? डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट कितना कैलकुलेट होगा? प्री फिल्टर्ड आउटपुट। तो ये हमारा क्या कैलकुलेटेड है? एस बाई एन की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाई 3 एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एफ एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैलकुलेट हुआ है प्री फिल्टर्ड। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एफ एस डिवाइडेड बाई एफ एम का होल स्क्वायर। ये हमारा कैलकुलेट हुआ प्री फिल्टर्ड सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब अपनी नॉइस को सेपरेट करने के लिए हम एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे जो हमारी नॉइस को सेपरेट करने का काम करेगी। The delta modulated signal is passed through a reconstruction low pass filter। यहाँ पर आप देखो एक हमने लो पास फिल्टर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर इनपुट जो हम दे रहे हैं ये इनपुट हम ये जो अरेंजमेंट है वो डीमॉड्यूलेटर साइड पे अप्लाई करेंगे। तो प्री फिल्टर्ड SNR हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको पोस्ट फिल्टर SNR कैलकुलेट करना है, मतलब लो पास फिल्टर के बाद इस आउटपुट पे हमको SNR कैलकुलेट करना है। जबकि हमको एक कंडीशन दी हुई है the delta modulated signal is passed through a reconstruction low pass filter at the output of DM receiver, delta modulator receiver, the bandwidth of this low pass filter is FM। यहाँ पर M कैपिटल M है, such that FM यहाँ पर क्या है? हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लो पास फिल्टर। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लो पास फिल्टर हमको ये एक रेंज दी हुई है। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे ही हमको सिग्नल को लो पास फिल्टर सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। और हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है? एफ एम इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एफ एम। यहाँ पर एफ स्मॉल एम हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी और एफ एम हमारी लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एंड एफ एम इज मच लेस देन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। एंड देन नॉर्मलाइज नॉइस पावर एट द फिल्टर आउटपुट एन क्यू डैश से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू एफ एम डिवाइडेड बाई एफ एस। लेट दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 4। और अब हमको कैलकुलेट करना है SNR एट द आउटपुट। ये हमारा क्या कहलाएगा? पोस्ट फिल्टर आउटपुट ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन। अगेन ये क्या होगा? सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो। अगेन व्हाट वी हैव एज अवर सिग्नल पावर, S इज इक्वल्स टू हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है? S इज इक्वल्स टू हमने कैलकुलेट किया था डेल स्क्वायर इंटू एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर इंटू एफ एम स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन हम ये S की वैल्यू अपने इस इक्वेशन पे पुट करेंगे। दैट इज डेल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई
8 pi square into FM square. This is divided by quantization noise and that is क्या है हमारी del square divided by 3 into FM divided by FS. अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पर FM हमारी सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और ये FM हमारी फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये होगा हमारा डेल स्क्वायर इंटू एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर इंटू एफ एम स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू एफ एस डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर इंटू एफ एम। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, एफ एस हो जाएगा एफ एस क्यूब, तो हमारे पास एस बाई एन क्यू डैश क्या हो जाएगा 3 इंटू एफ एस क्यूब डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एफ एम स्क्वायर इंटू एफ एम। इसको हम s बाई एन क्यू डैश इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एफ एम स्क्वायर इंटू एफ एम इंटू टी एस क्यूब लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। यहाँ पर टी एस क्या हमारा सैम्पलिंग टाइम, और यही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन पे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है, ये हमारे पास जो आ रही है ये हमको प्रूफ करना था एस बाई एन क्यू इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एफ एम स्क्वायर इंटू एफ एम इंटू टी एस। ये हमारा आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो है किसकी, पोस्ट फिल्टर। ठीक है, और हमारे पास प्री फिल्टर्ड नॉइस प्री फिल्टर्ड का कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। प्री फिल्टर्ड नॉइस हमारी आई है 3 बाई 8 पाई स्क्वायर एफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है पोस्ट फिल्टर की और ये इक्वेशन है हमारी प्री फिल्टर की। आपको गिवन न्यूमेरिकल पे, जब हम इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्लियरली न्यूमेरिकल पे आपको जो भी दिया रहेगा कि आपको प्री फिल्टर्ड एसएनआर कैलकुलेट करना है और आपको पोस्ट फिल्टर एसएनआर कैलकुलेट करना है। तो इन दो गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप अपना आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट।